आधार हमारे युग निर्माण सत्संकल्प जिसकी दिशा धारा में हम सबको चलना होता है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे जो के आदरणीय जगदीश चंद्र कुर्मी जी भाई साहब से बना लें और युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे नवयुग का संविधान लिख दिया है, उनके 18 सूत्र हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि युग निर्माण का बीज यही सत्संकल्प है। इसी के आधार पर सारी योजनाएं, गतिविधियां एवं कार्यक्रम आगे संचालित होंगे। इसका प्रत्येक सूत्र व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र को बदलने की आधारशिला के रूप में रखा है। एकता, समता की सर्वांगपूर्ण रूपरेखा, वसुधैव कुटुंबकम की समग्र परिकल्पना इसमें की गई है। इसको हम ठीक प्रकार से समझें, इस पर मनन करें और चिंतन करें तथा यह निश्चय करें कि हमें अपना जीवन इसी ढांचे में ढालना है। युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है उसका सूक्ष्म स्वरूप ही यह युग निर्माण सत्संकल्प है। इसको मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको दोहराना नहीं है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्गनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। और इसका अंतिम सूत्र है 18वां। तो सभी परिजन अपना सीधा हाथ खड़ा करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और हमारे साथ में उसको दोहराएंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा,
हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है, हमारा परिपूर्ण विश्वास है। भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश गुरु जी भाई साहब। हमारे बीच में अब अगला जो क्रम है वो थोड़ा सा औपचारिक लगता है। नाम उसका स्वागत उद्बोधन है और हम लोग स्वागत किनका करेंगे, ये स्वागत ना होकर के आप सबका वंदन करने के लिए कि आप बड़े उद्देश्य के लिए इस क्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मैं मध्य प्रदेश जोन के स्थानीय समन्वयक आदरणीय श्री राजेश पटेल जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और सभी हमारे शिवरार्थियों का और सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। आज के हमारे विराट क्रांति युवा चिंतन शिविर में सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, वेद माता गायत्री, साथ ही युक्ति शांति कुंज से पधारे हमारे प्रिय आदरणीय भैया डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, साथ ही माननीय दुर्गादास विके जी, केंद्रीय मंत्री जनजाति विभाग नई दिल्ली, साथ ही हमारे अपने ही आदरणीय श्री रामकृष्ण कुसुमरिया जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद राज्य मंत्री दर्जा, साथ ही हमारे युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय प्रभारी आदरणीय केदार प्रसाद दुबे जी भाई साहब, मध्य प्रदेश जोन के हमारे केंद्रीय समन्वयक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय हमारे जगदीश कुर्मी जी भाई साहब, साथ ही हमारे क्रांति युवा प्रकोष्ठ के संयोजक विवेक चौधरी जी भाई साहब और पूरे मध्य प्रदेश से पधारे हमारे जोन उपजोन के प्रतिनिधि, जिला संगठन, तहसील संगठन, महिला मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल, विभिन्न हमारी इकाइयों के हमारे प्रतिनिधि, हमारे अपने भाई बहनों, ये हमारा बहुत लंबे समय से इस कार्यक्रम की हमारी तैयारी चल रही है और आप सबके पुरुषार्थ से आज इस क्षण में हम यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इंद्र देवता ने पूरी हमारी सबकी परीक्षा ली, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के ऋषि बंदर भालुओं ने एक रात में ये सेतु बंद कर दिया। कल शाम को स्थिति कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा, पानी गिर रहा है, बुरी अवस्था हो रही है, लेकिन हम सबको अति विश्वास था कि परम पूज्य गुरुदेव के ऋषि बंदर भालू सेतु बंद एक रात में कर देंगे और आज सब आप सबने करके दिखा दिया। निश्चित रूप से क्रांति व चिंतन शिविर का जो क्षण आज का है, इसके पूर्व में स्मरण करना चाहूंगा 2010 में, क्योंकि पता नहीं क्या संयोग है कि उस समय 2011 में परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी की हम जब योजना बना रहे थे, तो उसके पूर्व में 2010 में राष्ट्रीय युवा शिविर हुआ था। उसमें परम सत्य डॉक्टर साहब का आगमन हुआ था। आदरणीय भैया जी का प्रथम आगमन भोपाल के शिविर में हुआ था। उस समय हमने आग्रह किया था कि भैया जी मंच पर पधारे, तो श्रद्धे ने बोला कि अभी उनका समय नहीं जा रहा है, ये अपनी बात है। हम आज बड़े गौरवान्वित थे, अभिभूत है कि वही क्षण वापस पुनः आया है कि परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी की पूर्व वेला में आज हम इस राजधानी में बैठे हैं और आदरणीय भैया जी हमारे साथ मंच पर विराजमान है। तो निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और साथ साथ में ये सुखद सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस विद्या के मंदिर शारदा विहार में हमारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप अनुभव कर सकते हैं कि विद्या के मंदिर की जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो गतिविधियां हैं, उसमें और उत्तरोत्तर प्रगति करे हमारी चेतना में। तो निश्चित रूप से आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत में हम सब मिलकर परम पूज्य गुरुदेव के इस अभियान को गति दे रहे हैं।
लेकिन मंच ने हमको दायित्व दिया है स्वागत भाषण का। तो आप सभी हमारे क्षेत्र से पधारे भाई बहन, आपको असुविधा होगी, लेकिन आप परम पूज्य गुरुदेव के बेटे बेटी हैं। आप असुविधाओं के बीच में भी हंसते खेलते यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर पूरा श्रम लगाया और आज इस स्थिति में हमारे कार्यक्रम का यह शुभारंभ हो रहा है। निश्चित है भाई बहनों, हम सब मिलकर परम पूज्य गुरुदेव के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और पुनः आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय भैया जी 26 घंटे की जर्नी यात्रा कर हमारे बीच में पधारे हैं। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि हमको ऐसे मार्गदर्शक प्राप्त है कि हमको मार्गदर्शन के माध्यम से मिशन को गतिविधि मिल रही है। तो निश्चित रूप से आदरणीय भैया जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे परिजनी आदरणीय दुर्गादास सोलंकी जी, मोहन रामल जी भाई साहब, डॉक्टर साहब कुसुमरिया जी, ये सब हमारे आपके परिजन है। तो इस रूप में आप सब आपका हार्दिक स्वागत है। शांतिपुर की हमारी टोली, हमारी युवा प्रकोष्ठ की केंद्रीय टोली और हमारे संगठन की केंद्रीय टोली, आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजेश पटेल जी भाई साहब। ये कार्यक्रम जैसा कि कहा कि एक दिन की तैयारी, तो ये भगवान की कृपा से संपन्न हुई, मगर उसके साथ इसके पीछे एक बड़ी तैयारी जो पिछले लंबे समय से चल रही है, क्षेत्रों में युवाओं तक जाना और एक लंबी प्रक्रिया। और ये यात्रा तो कहे तो बहुत लंबी है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में सन 2000 से लेकर अब तक की यात्रा और उसका ये 2024-25 का ये पड़ाव। और इसके प्रतिवेदन के लिए मैं मध्य प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय समन्वयक श्री विवेक चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि प्रांतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। एक बार सभी लोग खबर सिद्धि कर रहे हैं। आगमन गायत्री महामंत्र के माध्यम से इस आयोजन, इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसकी सफलता की कामना के लिए परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, मां गायत्री से प्रार्थना कि आज हम सब लोगों का यहाँ पर आगमन सफल हो और आने वाले समय में हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाए और युग परिवर्तन की वेला में जो दायित्व हम लोगों को मिला है वो ईश्वर जो संबल दे, ताकत दे कि उस कार्य को हम पूरा कर सकें। इसी गायत्री महामंत्र के माध्यम से हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के प्रिय, हम सब लोगों के परम आत्मीय और हम सब लोगों के एक बड़े मार्गदर्शक हमारे आत्मीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का मैं क्रांति युवा प्रकोष्ठ की ओर से और हमारे समस्त मध्य प्रदेश के गायत्री परिजनों की ओर से मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री का दायित्व आज हम सब पूरे राष्ट्र का एक बड़ा दायित्व लेकर चलने वाले हम सब लोगों के आत्मीय उनके जी भाई साहब, जिनके साथ में मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा। संभवतः आप लोगों को पता हो न पता हो, आदरणीय उनके जी भाई साहब हमारे जिला युवा संयोजक का दायित्व भी निभा चुके हैं। तो हमारे ही अपने युवा प्रकोष्ठ के एक भाई साहब बता रहे 3 साल तक आपका दायित्व, 30 साल तक, मतलब आप सोचिए कि जब हमारे द्विवेदी भाई साहब, आनंद जी भाई साहब और पूरी हमारी मध्य प्रदेश की टीम ने जब इस युवा आंदोलन को प्रारंभ किया था, तब से इस पूरे आंदोलन को एक गायत्री परिजन के रूप में मैं आपका कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों का सहयोग और लोगों का साथ मिलता रहा है। उसके लिए मैं आपको हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं और मंच की ओर से स्वागत भी करता हूं। मध्य प्रदेश जन अभियान के उपाध्यक्ष जो आज की तारीख में मध्य प्रदेश की जितनी भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं और जितनी भी हमारे एनजीओ हैं, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के समन्वय के साथ में शासन और सामाजिक संस्थाओं के बीच में समन्वय की कड़ी के रूप में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जो कार्य कर रहा है,
उसको आज नेतृत्व करने वाले मोहन यादव जी भाई साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों के बीच में हमारे अपने बाबा रामकृष्ण पुष्पारिया जी, जिनको हम लोग अपने अनन्य परिजन के रूप में, मैं आदरणीय भैया के साथ में उनकी आत्मीयता तो मैंने देखी है, लेकिन मैंने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ में भी आपकी आत्मीयता को मैंने निकट से महसूस किया है, देखा है। आपका जो मिशन के प्रति एक समर्पण है और हमारे मिशन का जो आपके प्रति प्रेम है, उसका अभिनंदन करते हुए मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे युवा आंदोलन के जो हमारी कड़ी है, जहां से हमारा शुरुआत हुआ है, ऐसे हमारे द्विवेदी भाई साहब हमारे हम लोगों के बीच उपस्थित है। और ये हमारे लिए निश्चित रूप से गौरव का क्षण भी है कि यहीं से आंदोलन प्रारंभ हुआ और आज राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित है। मध्य जोन को शांति से संभाल रहे हम सब लोगों के अपने, हम लोगों के बीच के ही जगदीश जी गुरमी भाई साहब और हमारे अपने ही युवा प्रकोष्ठ के हमारे जो प्रांतीय संयोजन समिति के सदस्य रहे, हमारे एक इंदौर प्रांतीय युवा चेतना शिविर के जो होस्ट रहे, जैसे हमारे राजेश जी पटेल भाई साहब, यानी कि पूर्ण रूप में पूरा मंच हमारा आज युवा प्रकोष्ठ का कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और मैं एक चीज और थोड़ी सी जोड़ देना चाहूंगा आदरणीय भैया की अनुमति के साथ में, कि हमारे शांतिवन के नवनियुक्त दल के सदस्य के रूप में आदरणीय चिन्मय भैया भी लगातार, यानी कि कहीं न कहीं एक जुड़ाव हम सब लोगों का एक पूरा क्रम और मुझ गुरुदेव ने जो प्रारंभ किया था और अपनी युवावस्था के साथ में जो उन्होंने एक बड़ा कार्य शुरू किया, उसी कार्य को श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने और उसके बाद हमारे आदरणीय चिन्मय सोडिया जी ने उसको पूरा निर्वहन किया है, उसको लगातार आगे बढ़ाया है। मैं बिना औपचारिकता के एक ये मान के चलिए कि औपचारिक प्रतिवेदन के रूप में थोड़ा सा हमारे प्रांत का और हमारे युवा आंदोलन के इतिहास का मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं सम्माननीय मंचल सिंह के साथ में हमारे यहाँ पर उपस्थित सारे गायत्री परिजनों को अभिवादन करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की हृदयस्थली और मां नर्मदा और मां शिप्रा की जो हमारा उनके अंचल में बसा हुआ हमारा मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी में हम लोग यहाँ पर जो आयोजन कर रहे हैं, इसमें आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोग जानते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी अन्याय या असुरता बढ़ी है तो पूज्य गुरुदेव की ही भांति ईश्वर ने इस धरती पर अवतार लिया है और अवतार लेकर एक इस संसार को कष्ट से उन्होंने निजात दिलाया है। ये पूरी प्रक्रिया अगर हम लोग देखें तो भगवान श्री राम से लेकर हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम तक लगातार एक अनवरत चली आ रही प्रक्रिया है। भगवान श्री राम का अगर हम जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपनी युवावस्था में ही अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, असुर शक्ति के खिलाफ लड़ने का काम किया और वही कार्य आगे भगवान कृष्ण ने बाल गोपाल के रूप में और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाने के रूप में जो लगातार कार्य किया और वही कार्य यदि हम भगवान श्री राम से अगर कहें तो लगातार स्वामी विवेकानंद, आचार्य शंकर से लेकर एक पूरा के पूरा क्रम हमारा यहाँ पर लगातार चलता रहा है। मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग अपनी बातें फिर हम कर पाएंगे, लेकिन हमारे आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं, तो मैं संचालक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया संचालन का आगे करूं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माता की। आज का बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर जब प्रांतीय युवा चिंतन शिविर के इस उद्घाटन सत्र में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन यहाँ पर होने जा रहा है। हम सभी अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से उनका अपनी जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। जैसे ही वो मंच पर पधार रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि उनका स्वागत करते हुए उन्हें अखिल विश्व गायत्री परिवार 80 से ज्यादा देशों में फैला है, जो 5 लाख से ज्यादा केंद्र हैं जिसके, और आज देश के दिल, देश के केंद्र मध्य प्रदेश में समस्त जिलों से आए हमारे सभी ऊर्जावान युवाओं के बीच में
अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रतिनिधि परमात्मा डॉक्टर चिन्मय पांडे जी और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मंच पर पधार रहे हैं। आइए हम सभी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करते हैं। युवा ऊर्जा, युवा उत्साह, युवा उमंग, युवा उल्लास और अंतस्थ भाव कि हम युगली श्री वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के इस महाअभियान में उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी को भावांजलि पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दीप प्रज्वलन। ओम वाग्देव सुपथाय अस्मान् विश्वानि देवाय नानि विद्वान् यो यस्मद्युराणमेव भूयिष्ठां ते नमोऽख्यं विधेमहि। हमारे बीच पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बड़े भारपूर्वक परमात्मा डॉक्टर चिन्मय पांडे जी अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से स्मृति और स्वागत के भावों को प्रदान कर उनका हमने भाव से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार पुनः दोनों हाथों पर उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं माननीय परमात्मा डॉक्टर चिन्मय पांडे जी परम पूज्य गुरुदेव का चित्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं हम सभी की ओर से। आइए हम सभी अपने कर्तव्य ध्वनियों के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से नवयुग का संविधान युग निर्माण संकल्प के 18 सूत्र परम पूज्य गुरुदेव के इस भाव से उनको समर्पित करते हुए साथ ही साथ स्वावलंबन अभियान का प्रतीक और युवा जागरण शिविर का ये प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री को। साथ ही साथ हमारे बीच यहाँ पर पधारे हमारे अन्य सभी अतिथियों का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय श्री दुर्गादास उइके जी का भी अभिनंदन स्वागत। केंद्रीय मंत्री जनजातीय विभाग नई दिल्ली से हमारे बीच पधारे माननीय श्री दुर्गादास उइके जी एक बार अपनी तालियों से अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं आदरणीय श्री रामकृष्ण कुसुमारिया जी का अध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री मोहन नागर जी का उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद। जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा के। एक पल में भाव वही है कि हम सभी सृजन सैनिक हमारी भूमिकाएं जो भी हैं हम सभी राष्ट्र के निर्माण में जुटे हैं। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस अभियान का अभिनंदन करते हुए और इस क्रांति युवा चिंतन शिविर के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी का जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है। सभी अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति अभियान युग निर्माण योजना जो दी, उस योजना के सूत्र में अगर कुछ था तो युग के निर्माण के आरंभ में राष्ट्र के जागरण की बात थी। तो आज आइए मध्य प्रदेश की इस धरती से दशकों से चले आ रहे युवा जागृति अभियान के क्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार एक नए मील के पत्थर को गढ़ रहा है। प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। और जब तक ये गीत चल रहा हो तब तक सभी से निवेदन है सभी व्यवस्थित होकर अपना स्थान ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद बड़े महत्वपूर्ण संदेश हम सब सुनने जा रहे हैं। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। एक बार दोनों जगह उठाइए, इस भारत माता को, भारत भूमि की इस मिट्टी को याद करते हुए हम उनका जयघोष करेंगे और याद करेंगे अपने उस इतिहास को, अपने गौरव को, अपनी गरिमा को याद दिलाने के लिए ये गीत है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारत भूमि के उस इतिहास को याद करने का समय है। भारत का इतिहास जानना है तो हिंदुस्तान की दीवारों से पूछना। पूछिए, प्रश्न करिए। भारत का इतिहास जानना है तो हिंदुस्तान की दीवारों से पूछना। नारी की देशभक्ति क्या है जानना है तो झांसी की मीनारों से पूछना। शौर्य और बलिदान क्या है जानना है तो महाराणा और छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवारों से पूछना। और इस विज्ञान के इस विकास में, इस विज्ञान के प्रगतिशील विकास में अगर एक सच्चा इंसान अगर बनना है तो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से पूछना। ये योजना एक अच्छे इंसान बनाने की है,
हम याद करें अपने इस देश के गौरव को। राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, 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 राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। देश के केंद्र में बैठकर मध्य प्रदेश की इस पावन धरा से राष्ट्र के जागरण की बात करने वाले ये सृजन सैनिक आखिर है कौन? विश्व के सबसे युवा देश के युवा, और उसमें भी मध्य प्रदेश के 55 जिलों के चयनित युवा, क्योंकि आने को यहां लाखों युवाओं को बुलाया जा सकता था, लेकिन लंबे समय से जिनके साथ गायत्री परिवार ने कार्य किया है और गांव-गांव शहर-शहर कार्य किया है, ऐसे चयनित युवा यहां पर आए हैं। और ये हम सभी के लिए बड़ा और गौरव का विषय है कि युवाओं के आदर्श युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जीवन है और उनके वो कार्य हैं जिसे उन्होंने 3400 से ज्यादा पुस्तकों से पूरे विश्व को दिया विचार क्रांति अभियान के माध्यम से। और आज ये हम सभी का गर्व है कि दशकों पहले उनके आदर्श शिष्य और अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने जो युवा जागृति अभियान चलाया, ये हम सभी का सौभाग्य है कि अपने घर से एक आदर्श युवा समाज को ऐसा देना जिसने स्वयं एमबीबीएस किया, एमआरसीपी किया, इंपीरियल कॉलेज हो तो, कैम्ब्रिज हो तो, स्टैनफोर्ड हो तो, पहले वहां पढ़े जरूर, लेकिन भारत वापस आकर भारत माता की संतान बनकर, भारतीयता के कल्चरल एम्बेसडर बनकर आज उसी स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल में जाकर जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, 190 से ज्यादा देश जहां जुटते हैं, ऐसे यूनाइटेड नेशन
नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड पीस चार्टर को तैयार करने का कार्य करते हैं। एशिया का पहला सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर स्टडीज भारत में लाने का और शांतिपुर में लाने का काम करते हैं। और जब पिछले वर्ष हिरोशिमा में वर्ल्ड के पीस और एआई एथिक्स की बात होती है तो एआई एथिक्स की एशिया की कमेटी के कमिश्नर के रूप में कार्य करते हैं। युवाओं का आदर्श कैसा हो, जिसकी जड़ें यज्ञ पिता गायत्री माता से जुड़ी हो, नियमित की साधना से जुड़ी हो, लेकिन ऊंचाई इतनी हो कि वो यूनाइटेड नेशंस में जाके देशों को संबोधित करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में भारत में जाते हैं तो वहीं जाकर के इंटरफेथ डायलॉग जहां पर होते हैं, ऐसे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को जाके संबोधित करते हैं। ऐसे परमादेवी डॉक्टर चंद्र पांड्या जी जो अगले वर्ष एआई एथिक्स की बात इंडिया कर रहा है, विश्व का एकमात्र सम्मेलन शांतिपूर्ण में करके सीधे आ रहे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर चंद्र पांड्या जी का आनंद संबोधन। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए मां गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मां गायत्री का ये पवित्र मंत्र हमें धर्म, सत्य, न्याय, जीवन मूल्य इनके पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो जीवन की यात्रा है वो हिमालय पर चढ़ने के समान है। कोई यदि हिमालय की यात्रा पर निकले तो उसको रास्ते में सुरम्य वादियां मिलती हैं, मनोहर घाटियां मिलती हैं। कभी उनका जो सौंदर्य है वो व्यक्ति को रुकने के लिए, ठहरने के लिए, उनका आनंद उठाने के लिए विवश करता है, तो कहीं कहीं पर ऊपर से गिरने वाले पत्थर और नीचे फिसलने का भय भयभीत भी करता है। जीवन की यात्रा भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर सुख के उपवन भी है और दुख की कटी झाड़ियां भी है। पर जो परमात्मा का प्रदिष्ट गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पथ है, उसको छोड़कर यदि कोई सुख को पाने के लिए या दुख से भागने के लिए उस पगडंडी का चयन करता है जो हमें हमारे धर्म के मार्ग से दूर लेकर के जाती है, तो जीवन में भटकाव सुनिश्चित हो जाता है। गुरुदेव का पथ, मां गायत्री का पथ, भारत माता का पथ, भारतीय संस्कृति का पथ ये स्मरण दिलाता है कि कितना भी प्रतिकूल और कितना भी कष्ट से भरा दिखते हुए भी जो धर्म का पथ है वही श्रेयस्कर है, वही राजमार्ग है। गुरुदेव जब हिमालय की साधना से लौट करके आए तो लोग उनके पास पूछने के लिए गए कि गुरुदेव हम साधना करने के लिए कौन से हिमालय पर जाएं, कहाँ चढ़ें, वो कौन सी कंदरा है, वो कौन सा गुह्य स्थान है जहां पर जाकर के हमें साधना की सिद्धि को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव बोले, बेटा उस हिमालय को मत देखो जिसको मैं चढ़ करके आया, उस हिमालय को देखो जिस पर चढ़कर मैंने साधना के अंतिम शिखर को प्राप्त किया। और वो हिमालय बर्फ से ढका हुआ हिमालय नहीं, वो हिमालय आदर्शों का हिमालय है। जो आदर्शों के हिमालय पर चढ़ता है तो जीवन के साधना समर में अंतिम संग्राम को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, भगवान को न मनोभार की आवश्यकता है और न उपहार की आवश्यकता है। भगवान को परिष्कार की आवश्यकता है और उस परिष्कार को प्राप्त करने का पथ गायत्री का ये पावन मंत्र हमको दिखाता है, सिखाता है, जीवन में उतारने की प्रेरणा प्रदान करता है। आज जब सूर्य षष्ठी के इस पावन अवसर पर हम लोग उस गायत्री मंत्र को करने के लिए उपस्थित हुए, जिस गायत्री मंत्र का अधिष्ठाता देवता स्वयं सविता देव है, भगवान सूर्य है, तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि उनका प्रकाश हमारे जीवन को शुभ, मंगल और कल्याण के आलोक से आलोकित करे, प्रकाश से प्रकाशित करे, जीवन में शुभता का, जीवन में संकल्प का, जीवन में पवित्रता का प्रवेश हो सके। इस भाव के साथ मां गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ दिव्य संरक्षण में कहने को ये प्रांतीय युवा चिंतन शिविर है, पर देखने की दृष्टि से राष्ट्रीय युवा चिंतन शिविर है। आज के
पावन अवसर पर जब हम लोगों के मध्य में न केवल मध्य प्रदेश के 55 जिलों से बल्कि भारत के कोने कोने से आए हैं गायत्री परिवार के वो सफल सशक्त युवा प्रतिनिधि विद्यमान है जिनमें से प्रत्येक का जीवन अनेकों के लिए प्रेरणा के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान है। तो आज के इस शुभारंभ के अवसर पर, इसके प्राकट्य के अवसर पर हम लोगों के मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व को पाने का सौभाग्य गायत्री परिवार को मिला जिनको बहुत दिनों से निकट से देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और इस बात को मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में आज शिष्टता, विनम्रता, दृढ़ता, संकल्प हर दृष्टि से जिनका जीवन शीर्ष पर प्रतिष्ठित है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी साहब। यहाँ पर गायत्री परिवार की ओर से भारत सरकार के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय श्री दुर्गादास जी भाई साहब, जो 30 वर्षों तक गायत्री परिवार की युवा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। हम लोगों के मध्य में हम लोग के अपने भारत भारती जैसे महान प्रकल्प को चलाने वाले आदरणीय श्री मोहन नागर जी भाई साहब यहाँ उपस्थित, गायत्री परिवार के अनन्य गुरुदेव के साथ, वंदनीय माता जी के साथ, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ जिनका बड़ा निकट का संबंध रहा, आदरणीय डॉक्टर उस्मानी जी भाई साहब यहाँ उपस्थित, आदरणीय श्री जगदीश कुलजी जी भाई साहब, आदरणीय श्री राजेश पटेल जी भाई साहब, आदरणीय दुबे मामा जी, आदरणीय श्री विवेक जी भाई साहब यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी युवा प्रतिनिधि, साधकगण, उपासकगण, ज्ञातगण, भाई बहनों और मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ हम लोगों को उपस्थित हो पाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे सहज ही वो घटना स्मरण आ जाती है जहाँ से सही अर्थों में गायत्री परिवार की नींव और उसकी आधारशिला रची है। 1951 की घटना है। वसंत कुमार बिरला, जो बिरला जी के सुपुत्र थे, वो पूज्य गुरुदेव के पास गए, 11 करोड़ रुपए लेकर के गए, गुरुदेव के चरणों में रखे। 11 करोड़ बड़ी मुद्रा होती है, कोई भी देखता है तो उसके मन में विचलन की संभावना रहती है। 11 करोड़ हमने गुरुदेव के चरणों में रखे। 51 में गुरुदेव ने पैसे लौटाए। क्या करना है बेटा इसका? बोले गुरुदेव आप एक सोने का मंदिर बनाइए, ऐसा बनाइए जैसा आज तक किसी ने देखा ही नहीं। लोग वहां आए और उनको लगे कि इससे भव्य मंदिर तो गायत्री का हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ने पैसे लौटाए, बोले वसंत पैसे में छूता नहीं, मेरे लूंगा नहीं, तो इनको वापस लेकर के जा। एक बात बताया कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है बेटा, तो बना, कॉलेज बना, वही भगवान के मंदिर है। और मुझे बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाऊंगा। लोग उनसे मिलते हैं और उनको लगे आज हमें भगवान के दर्शन हो गए। उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर विद्यमान रहता है। उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में मिलती। उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती। ऐसे व्यक्तित्व बनाने के लिए गायत्री परिवार है। और दोस्तों, ये बात मैं आपका भाई होने के नाते किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज जितने युवा भाई बहन यहाँ आकर के विद्यमान हुए, उनमें से प्रत्येक का जीवन किसी देवालय का ही जीवन है। उनमें से प्रत्येक का जीवन किसी मंदिर का जीवन है। आप लोग अनेकों को प्रेरणा प्रदान करते हैं और आज ये सौभाग्य की घड़ी हमारे जीवन में आई है दोस्तों, कि जो अगला वर्ष है तो हमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी सांसें, जिसका हृदय, जिसका दिल, जिसका व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव के लिए, वंदनीय माता जी के लिए समर्पित रहा, जो सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, उसके मन में, उसकी सांसों में एक ही बात चलती है कि मुझे पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। हर उस व्यक्ति के लिए जो अगला वर्ष है दोस्तों, वो बड़े सौभाग्य के क्षण को लेकर के आ रहा है। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश के कोने कोने में गायत्री परिवार की ज्योति को, ज्वाला को, प्रकाश को पहुंचाने वाली वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, वो अखंड दीपक जो अनेकों के लिए प्रेरणा का माध्यम रहा, आधार रहा, कारण रहा। सन 1988 में गुरुदेव ने जब अखंड ज्योति के अंदर लेख लिखा, ज्योति कभी बुझेगी नहीं, तो उसके अंदर एक ही बात को लिखा कि जिस दिन हम लोग अपने साकार स्वरूप को समेटेंगे, उसी दिन अखंड ज्योति की, अखंड दीपक की ज्वलंत ज्वाला के अंदर समाहित हो जाएगा।
किसी को हमसे मिलने का मन हो तो अखंड दीपक के दर्शन करके आए। उस अखंड दीपक के गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। सही अर्थों में दोस्तों कि हम लोग गायत्री परिवार की परिधि से बाहर निकल करके सोचे, देखें और विचारें तो ये जो 100 वर्ष है वो मात्र एक दीपक के प्राकट्य के, वंदनीय माता जी के अवतरण के, गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष नहीं, वो एक ईश्वरीय योजना के 100 वर्ष। मैं कई बार इस घटना को सुनाता हूँ कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सामने केशव चंद्र सेन गए, और केशव चंद्र सेन उस जमाने के बड़े प्रख्यात लोगों में से एक थे। उनका इतना नाम था कि उनसे मिलने के लिए किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया खुद आए थे। जब वो गए तो मिलने वालों में एक जो छोटा सा बालक था, 17 वर्ष का, 18 वर्ष का, उसका नाम था नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। और स्वामी विवेकानंद उस दिन बड़े कष्ट के साथ गए। उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, माँ बीमार चलती थी, उनकी जो बहन थी उसने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गया था। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनके भाई जो थे उनने भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत ही गंभीर किताबें लिखी है। 5 सबसे महत्वपूर्ण किताबें महेंद्र नाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई हुए, उनके द्वारा लिखी गई। तो वो घर छोड़ के भाग गए थे, भारतीय संस्कृति की प्रवज्जा पर निकल गए। स्वामी विवेकानंद संन्यास लेना चाहते थे पर संसार की जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। मन में द्वंद्व था, मन में विचलन थी। ऐसी भावना के साथ आकर के बैठे। वो भाव एक था कि हो सकता है हमारे गुरु इतने बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे सिफारिश लगा देंगे तो जॉब लग जाएगी। हो गया उल्टा। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जमीन पर जाकर के उनके साथ बैठ गए। उनको तो कुर्सी पे बिठा दिया और जमीन पे जाकर विवेकानंद के साथ बैठ गए। तो लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि साहब अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है। मैं सूरज के पास आ गया, किसी को भरोसा नहीं हुआ। विवेकानंद को कक्ष में बैठे लोग नहीं जानते। उन्होंने केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? बोले नहीं हुआ। बोले फिर कैसे चलेगा? चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है, ये पता चलेगा। और आप इतिहास को उठा करके देखिए, केशव चंद्र सेन का नाम आधा इंग्लैंड जानता था, बताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। विवेकानंद का नाम कक्ष में बैठे लोग नहीं जानते थे, और आज वही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड उनके नाम से किताब को छाप दिए, गुरु टू द वर्ल्ड। कितना ज्यादा अंतर पड़ता है कि भगवान का हाथ होता है। और ये बात तो इसलिए जरूरी हो जाती है कि गुरुदेव ने जब 38 में अखंड ज्योति को लिखना शुरू किया, हाथ से अखंड ज्योति को लिखते थे, लोगों के घरों में साइकिल से जाकर के छोड़ के आते। लोगों ने कहा चलेंगे नहीं सर, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगा? गुरुदेव ने किसी को उत्तर नहीं दिया। अखंड ज्योति के अंदर लिखा, क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। वो अखंड जो जल रही है तो मेरी आपकी जलाई हुई नहीं दोस्तों, ईश्वर की जलाई हुई है। उस ईश्वरीय योजना के 100 वर्ष होने जा रहे हैं। और गुरुदेव ने अखंड ज्योति के अंदर हमारी वसीयत और विरासत के अंदर एक लाइन को लिखा है, जीवन भर बच्चे बड़ों से कुछ मांगते हैं, जीवन में एक क्षण आता है जब बड़े बच्चों से कुछ मांगते हैं। तो मैं कहूंगा कि 2026 के क्षण को हर गायत्री परिजन को इसी दृष्टि से सोचने और विचारने की आवश्यकता है कि गुरुदेव हमसे कुछ मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं दोस्तों? और जो वो मांग रहे हैं वो याद दिलाने के लिए मैं आप सबको उठा करके कश्मीर के कोने पर लेकर के चलता हूँ। खीर भवानी का मंदिर है, वो औरंगजेब के आक्रमण के समय में ध्वस्त हो गया, टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। स्वामी विवेकानंद वहां ध्यान करने के लिए गए तो उनकी आंख से आंसू गिरे। उनको लगा इतना पवित्र मंदिर, यहाँ से शैव दर्शन का जन्म हुआ तो ये टुकड़ा हुआ है। उनके मन में संकल्प आया कि इस मंदिर को मैं बनवाऊंगा। उनने हाथ में पुष्प लिया, अक्षर लिया, जल लिया और संकल्प लेने को बैठे। इतनी देर में देवी मां प्रकट हुई और स्वामी विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बनवाना होगा तो मैं खुद बनवा लूंगी। माँ उनसे बोली, बोले तू वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। विवेकानंद ने पूछा क्या बनाऊंगा? बोले तुझे भारत को बनाने के लिए बुलाया गया है तो भारत को बना। बाहर निकले और उन्होंने नारा दिया, आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक भारत माता, हमारी देवी एक भारत माता, हमारी आराध्या एक भारत माता। और मैं कहूंगा दोस्तों कि आज हमारी माँ वंदनीय माता जी भी हमसे ये कह रही है, हम लोगों को उसी को बनाने के लिए बुलाया गया है। भारत को, भारतीय संस्कृति को, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बनाने के लिए बुलाया गया है।
हम जब ऊपर उठते आसमान को देखें उससे पहले नीचे की धरती को तो ध्यान है। ये वो भूमि है जिसके लिए कभी महर्षि अरविंद ने लिखा कि पश्चिम के खंडहरों को तोड़कर भारतीय संस्कृति का भवन इसी भूमि पर खड़ा होने वाला। आज हम लोग राजा भोज की धरती पर विद्यमान है, जरा सोच करके तो देखें। ये वो भूमि है जिसके लिए पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि जिस दिन भारत जागेगा उसी दिन विश्व जागेगा। सृष्टि के सौभाग्य के सूर्योदय की भूमि भारत की भूमि। दोस्तों, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हिरोशिमा चले जाइए, हॉलीवुड चले जाइए, हवाई चले जाइए, LA चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में जाइए, व्यक्ति से पूछ करके देखिए, हर व्यक्ति जानता है कि यूरोप और अमेरिका के तटों कुछ हुआ उससे पहले अध्यात्म ने आकर भारत को अपना स्थायी निवास स्थान बनाया। और अध्यात्म नहीं, भगवान का पता बताने वाली भूमि भारत की भूमि। बाकी के धर्म पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है। हमारे उपनिषद शुरू होते हैं तो ऋषि कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अरे भगवान तो हर जगह है भैया, भगवान का पता तो क्या पूछ रहा है, तो अपना पूछ। ये बताने वाली भूमि जो है भारत की भूमि। ये वो भूमि है जहाँ पर ज्ञान का सूर्य है, सप्तऋषि आए, अवतारा, मीरा आई, कबीर आए, बुद्ध आए, चैतन्य आए, घोटे आए, विवेकानंद आए। उन लोगों ने अपने जीवन से निकलने वाले प्रकाश से जीवन की क्षुद्रताओं से प्रताड़ित इंसान का परिचय उस अमृत से कराया, उस प्रकाश से कराया जिसका स्पर्श करने के बाद भटका हुआ व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। अंगुलीमाल को बुद्ध बनाने वाली भूमि भारत की भूमि थी दोस्तों। ये पूछने वाली भूमि कि मैं कौन हूं, आप कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कष्टों को हमको काया कहका में जन्नी को में कारा, इतनी बड़ी बात को कह पाने का साहस रखने वाली भूमि, आचार्य शंकर की भूमि, कबीर की भूमि भारत की भूमि, जन जन के अंदर भगवान को ढूंढने वाली भूमि भारत की भूमि। गीता में भगवान कहते हैं नैनम छुंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम ये दैत्यापो न शोषयति मारुतः। वो आत्मा अनादि है, अजर है, अमर है, शुद्ध है, चैतन्य है। अस्त्र काट नहीं सकते, शस्त्र बिखेर नहीं सकते, पानी डुबा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। दोस्तों, जिस तरीके से वो आत्मा अजर है, अमर है, वैसे ही भारतीय संस्कृति अजर है। इसको काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। हजारों लोग आए, हजारों आघातों के बावजूद जितनी बार यहाँ मंदिर के कलश नीचे गिरते हैं उतनी ही बार उतनी ही भव्यता के साथ दोबारा खड़े हो जाते हैं। दुनिया में और किसी भूमि को सौभाग्य नहीं मिला। और दोस्तों, इस भूमि से 3 पवित्र बातें निकल करके आए। आज हम लोग प्रारंभ के दिन मिल रहे हैं, तो मैं कहूंगा हम यहाँ से 3 ही संकल्पों को लेकर के जाए। समय अल्प है तो मुख्य बात पर आता। पहला जो सिद्धांत निकला जिसको गुरुदेव ने हमारी वसीयत विरासत में अपनी आत्मकथा का सारांश कहकर के पुकारा, उसका नाम है आत्मवत् सर्वभूतेषु। भारत से चिंतन निकला समर्थ का, भारत से चिंतन निकला कण कण के अंदर अध्यात्म में भगवान को देखने का, नदी के अंदर, नाले के अंदर, पेड़ के अंदर, पत्थर के अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, हर जगह पर भगवान को देख पाने की सामर्थ्य भारत की भूमि की सामर्थ्य है। हम लोग आक्रांताओं वाले अध्यात्म की बात नहीं करते। हमारे आधिपत्य की भाषा नहीं बोली गई, हमारे आत्मीयता की भाषा बोली गई। आप दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के देखिए, पहले तो दूसरे के ऊपर आधिपत्य करे, अपनी मर्जी की चलाए, भावना पैदा ही नहीं हुआ। दूसरा, यदि कभी कोई गलती से रावण और दुर्योधन बनने की राह पर निकला भी तो समाज ने उसको उस उपेक्षा के साथ देखा है कि युग बदल गए हैं पर उनके प्रति का भाव नहीं बदला है। अभी भी रामलीला हम लोग यही याद करने के लिए करते हैं। हमारे यहाँ पर जो स्वीकार्य था वो जन जन को स्वीकार्य था, और जो त्याज्य था वो जन जन को त्याज्य था। बाकी देशों में आप जाकर के देखिए, दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांता भरकर उनको वहां के जननायक का दर्जा प्राप्त है। और हमारे यहाँ उठा करके देखिए, हमारे जननायक कौन है? अपनी अस्थियों को दे देने वाले दधीची, अपने पानी की अंतिम बूंद को दे देने वाले रंतिदेव, अपने आश्रम के अंदर पानी न चला जाए उसको रोकने वाले आदमी उद्दालक, अपने छोटे से कटोरे के अंदर गंगा को बहा देने वाले संत रविदास। हमारे जननायक वो लोग हैं जिन्होंने इंसान के दिल के ऊपर राज किया, आत्म सर्वभूतेषु का भाव पैदा किया। उसी के कारण हमारे यहाँ पे अद्भुत लोग निकल करके आए। किसी मध्य प्रदेश की भूमि पर राजा हुए, राजा रंतिदेव, उनके राज्य में अकाल पड़ा। लोगों ने उनसे जाकर के कहा कि साहब आप राजा हैं, आप यदि प्राजापत्य व्रत का पालन करेंगे तो यहाँ बारिश होगी। 48 दिन तक अन्न नहीं लिया, जल नहीं लिया, बारिश की बूंदें गिरने लगी। 4 रोटी 1 गिलास पानी लेकर के बैठे। एक व्यक्ति कहीं से आए, भूखा, पहली रोटी उनको दे दी। एक और व्यक्ति आया, शमशान का रखवाला, दूसरी रोटी उसको दे दी, भूखा, हाँ आप ले जाओ। मेरे 4 कुत्ते हैं साहब, राजन से उन्होंने कहा मेरे 4 कुत्ते हैं, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। राजा ने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, कुत्तों को खिला दिए, पानी पीने को हुए। इतनी देर में एक व्यक्ति आया, साथ
चाहते तो मना करते। 48 दिन से अन्न नहीं लिया, जल नहीं लिया। रंतिदेव ने मना नहीं किया, वो पानी का गिलास उनको दिया और उनसे बोले कि आप तृप्त हो जाओ। वो व्यक्ति इंद्र बनकर के प्रकट हुआ, रंतिदेव से बोला आपका पुण्य इतना हो गया है, इसी शरीर से आप स्वर्ग को चल सकते हैं। रंतिदेव ने कहा स्वर्ग में क्या है? बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। उसने कहा वहां पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन आपका पुण्य पूरा हो जाएगा आपको धरती पर आना पड़ेगा। रंतिदेव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता ना प्राण न तो मुझे स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, न भोग की कामना, एक ही कामना है। जब तक दुख से पीड़ित लोग धरती पर हैं, उठा के मत ले जाना, मैं यहीं रहूंगा, इसी धरती पर रहूंगा। भारत की जो पुकार है दोस्तों में जन जन में परमात्मा को देखने की पुकार। एकम सत्युपरा बहुधा वदंती अयम जन परोवेती गणना चिकित्सा उदार करता नाम तो सदैव कुटुंबकम। और मैं इस बात को क्यों बोला, क्योंकि मैं कहूंगा कि जितने हम लोग के युवा भाई बहन हैं वो आज यहाँ से भारत के निर्माण के एक महत्वपूर्ण सूत्र को लेकर के जाए। आज हम लोग जिस तरीके के समाज में जी रहे हैं दोस्तों, हम लोगों को बांटने का, हम लोगों को तोड़ने का भरसक प्रयत्न होता है। लोगों ने भाषा के नाम पर बांट दिया, संप्रदाय के नाम पर बांट दिया, जातियों के नाम पर बांट दिया। और इस बात में इस बात के लिए बोल रहा हूं दोस्तों कि गुरुदेव ने जब पहला एकता का सूत्र दिया तो क्या कहा, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। यदि कल के भारत की रचना करनी है तो इन सारी जातियों को हमें भूलना पड़ेगा। हमारी जाति है, हमारी माता कौन है? भारत माता। हमारी जाति कौन है? मानव जाति। हम लोगों का भविष्य एक ही चीज से निर्भर करता है कि हम भारत के निर्माण के लिए जुटे। हम लोग शांतिकुंज में पले बड़े। मैं छोटा था, मुझको बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी जाति क्या है। पहली बार जब एडमिशन के लिए गया, भल्ला कॉलेज है, 9 रुपए का म्यूनिसिपलिटी का स्कूल, फॉर्म भरने के लिए उसमें एक कॉलम आता है, अब नाम, पिता का नाम। जहां जाति आया तो मुझको बिल्कुल ही नहीं पता था कि क्या लिखना है। बहुत देर सोचने के बाद मैं उसमें मनुष्य लिख करके आया। जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको लगा कि मजाक करने के लिए लिखा हुआ, ऐसा कोई लिखता है। अगले दिन उन्होंने हमको बुलाया, 2 बच्चे और थे हमारे यहाँ से, तो शांतिकुंज से पहली बार पढ़ने के लिए बाहर गए। जब उन्हें बुलाया और 3 बच्चों से बात करी तो प्रिंसिपल की आंख से आंसू आ गए। बोले हरिद्वार में एक स्कूल ऐसा भी है जहाँ सच में बच्चों को नहीं पता कि इनकी जाति क्या है। वो हमें प्रार्थना में उठा करके ले गए। बोले आप इनसे पूछ करके देखो। और दोस्तों मैं वही कहूंगा, हर व्यक्ति की जाति को छीन लीजिए, उनसे कहिए हमारी जाति एक ही है, भारत की जाति। हमारी जाति एक ही है, भारतीयता की। हमें यहाँ से एक होकर बांटने के लिए दुनिया में अनेकों तरीके हैं, जुड़ने के एक ही माध्यम है। भारत की जो आवाज है वो आत्मवत सर्वभूतेषु की आवाज, भारत की जो आवाज है वो मातृवत पर्दारेषु की आवाज। आप जरा सोच करके देखिए कि इन सिद्धांतों पर आज भारत चले तो एक भी तकलीफ हो सकती है क्या? ये राजा भोज की धरती है, ये राजा छत्रसाल की भूमि। राजा छत्रसाल के दरबार में एक महिला गई और उनसे बोली कि महाराज गुरुवार गुरुवार को दरबार लगता था और जो भी मांगा जाए वो पूरा होता था। तो उसको लगा कि मैं महाराज से शादी कर लूं। कैसे बोले? महाराज से कैसे बोले? तो उसने कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मेरा जो पुत्र है वो आपकी तरह का हो। राजा छत्रसाल मुस्कुराया और उनसे बोले कि बहन, यदि आपका मन है कि मैं आपसे विवाह कर लूं और हमारा पुत्र हो तो 50% संभावना है कि मेरी तरह का होगा, 50% संभावना है कि आपकी तरह का होगा। आप यदि आज मुझे अपना पुत्र मान लो तो 100% संभावना है कि आपको पुत्र मान लो। भारत की भूमि वो है जहां पर जिस नारी से हमारा संबंध नहीं वो हमारे लिए मां के समान है। दोस्तों उस भाव को पुनः जगाने की आवश्यकता है। जब सड़कों पर हमारी बहनें खतरे पर आती है, सड़कों पर हमारी माएं खतरे पर आती है, तो उसकी रक्षा के लिए गायत्री परिवार आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा? मैं कहूंगा हमारे जितने भाई बहन हैं वो यहाँ से संकल्प को लेकर के जाएं कि रास्ते में रक्षा के लिए, लोगों को सचपथ दिखाने के लिए हमारे भाइयों को आगे आने की आवश्यकता है। जितना अधर्म को निरस्त करने की आवश्यकता है, जितना धर्म की स्थापना की आवश्यकता है, उतना ही उन दुष्प्रवृत्तियों को दूर भी करने की आवश्यकता है जिनके कारण आज भारत और भारतीयता संकट में आती है। तीसरा सिद्धांत यहाँ से परद्रव्येषु लोष्टवत्, जो हमारा है ही नहीं उसके लिए हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। जिस पर हमारा कभी कोई अधिकार नहीं था, जिस पर हमारी कोई सोच नहीं थी, उसके विषय में हमें किसी भी तरह की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों आज जो भारत है और भारत का भविष्य और भारतीय संस्कृति और भारतीयता है वो गायत्री परिवार से, उन लोगों से जिनके हृदय में अच्छा करने का भाव है, संकल्प है, उनसे एक ही चीज की पुकार कर रही है कि वो चीजें
जो भारत के भविष्य के ऊपर ग्रहण लगा करके बैठी है, सबसे पहले उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। सूरज और चंद्रमा का प्रकाश आता है जब राहु और केतु को रास्ते से हटाया जाता है। ये जो सारी चीजें जो भारत के भविष्य पर किसी न किसी रूप में ग्रहण लगा करके बैठी है, उनको दूर करने का समय आ रहा है। हम लोग पलट करके देखें तो क्षितिज के ऊपर सूर्योदय का प्रकाश आने वाला है। वो समय है जब परिवर्तन, बदलाव, क्रांति हमारी आंखों के सामने घटित होने वाले हैं। भारत फिर से उठ करके खड़ा होने वाला है। और दोस्तों, भारत को उठ करके खड़ा होने से पहले गुरुदेव ने 1986 में कहा कि बेटा, गायत्री परिवार का काम क्या है? मुर्गा बन जाइए, बांध दीजिए। मुर्गे के बांध देने से भगवान सूर्योदय नहीं आता। भगवान सूरज का प्रकाश मुर्गे के बांध देने से नहीं आता, पर मुर्गा बांध देता है तो पता चल जाता है कि भगवान सूरज का आगमन होने वाला है, सूर्य सृष्टि का पर्व है। इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि सृष्टि के सौभाग्य का सूर्योदय होने वाला है और उसके आने से पहले के समाचार को देने के लिए मेरा आपका हम सबका चयन किया गया है। एक बार फिर से आगे बढ़कर उस भारत माता को, भारतीय संस्कृति को हृदय से पुकारे और यहाँ से उन्हीं के निर्माण के संकल्प के भाव को लेकर के जाए। एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। स्वामी रामतीर्थ संयोग से उनका भी एक महत्वपूर्ण वर्ष अभी चल रहा है। वो हम लोग के बिल्कुल हरिद्वार के शांति कुंज के थोड़ी दूर पर उनका आश्रम था। टिहरी के ऊपर रहा करते थे। एक दिन पहाड़ पे चढ़ रहे, उन्हें देखा कि छोटी सी बच्ची वो अपने भाई को ऐसे कंधे पर बोरे की तरह लाद करके चली जा रही है। स्वामी रामतीर्थ बड़े मजबूत थे, 6 फुट 2 इंच के थे। उनको लगा कि मुझे जैसे व्यक्ति को चलने में तकलीफ हो रही है, तो छोटी बच्ची को कितनी हो रही हो। उन्होंने उसको रोका और उससे बोले कि बेटा, तू थक गई होगी, तुझे भार लग रहा होगा, मुझे दे दे। वो छोटी सी बच्ची रुकी। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी आत्मकथा में लिखा है और पलट करके स्वामी रामतीर्थ से बोली, स्वामी जी, भार आपके लिए होगा, मेरे लिए भाई है। मैं यही कहूंगा दोस्तों, ये योजनाएं नहीं है, हमारी माँ है। भारत माता हमारी माँ है, वंदनीय माता जी हमारी माँ है। उनको भार की तरह से नहीं, उनको भाई की तरह से, बेटे की तरह से, पुत्र और पुत्री की तरह से उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। इस भाव को लेकर के आप यहाँ से जाएंगे, ऐसा मेरा परिपूर्ण विश्वास है। इन सारी बातों को आपको इतनी धैर्य के साथ सुना, उसके लिए पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय श्री कुलमी मामा जी और आदरणीय श्री राजेश पटेल जी का पुनः और सभी हम लोगों के भाई बहनों का पुनः हृदय से धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अभ्यागत अतिथियों को हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ये गांधीजी युक्त वाणी, जिसमें वो गंभीरता है, जिसको वो जी रहे हैं, जो गुरुदेव से उन्होंने सीखा है वही वो कह रहे हैं। और इस बात के गर्व को लेकर हम में से हर किसी के लिए अवसर है कि छोटा ना सोचे, सीमाओं से बड़े जाकर, जब 190 से ज्यादा देश दुनिया के हैं और जब डॉक्टर चिन्मय पांडे जी गुरुदेव के शिष्य बन के भारत के प्रतिनिधि बनकर यूएनओ, WHO, यूनेस्को में जा सकते हैं, पूरे विश्व को ये संदेश दे सकते हैं, तो उसी दिशा में बढ़ते हुए कुछ बड़ा सोचने का समय। तो एक बार पुनः से जोरदार तालियों से अभिनंदन, आभार और धन्यवाद हम चाहते हैं डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का। और आज का यह विशेष क्रम, जैसा कि माननीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी ने बताया, युवा जागरण की श्रृंखला में पूरे भारत के हमारे ऐसे अन्य और प्रतिनिधि युवा भी यहाँ साथ हैं जो अपने आप में शक्तिशाली युवा भारत का नेतृत्व करते हैं। और इस अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो स्वयं में जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गहन अनुभव है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों का कार्य है, समाज सेवा, जन सेवा के कार्यों से उनका जुड़ाव है। अगर सच कहें तो राष्ट्र के जागरण के समय में ऐसे व्यक्तित्वों की देश मांग करता है और जब ऐसे व्यक्तित्व सामने आते हैं तो लगता है निश्चित ही आध्यात्मिक स्तर पर कोई तंत्र ऐसा कार्य कर रहा है। तो आज के इस अवसर पर क्रांति युवा चिंतन शिविर पर आप सबकी जोरदार तालियों में आमंत्रित करते हैं मुख्य अतिथि उद्बोधित करेंगे डॉक्टर यादव जी। क्रांति 3 दिवसीय युवा चिंतन शिविर के पहला पुरुष डॉक्टर प्रणव पांडे जी, आपका बहुत अभिनंदन। हमने गुरुदेव को तो नहीं देखा, लेकिन आपके मुखारविंद से जो आज वाणी सुनी और जिस प्रकार से मैंने दूसरे तीसरे कार्यक्रम में आपके साथ
मंच साझा किया। वो पुराना गाना था जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा ये होगा। हम सबके लिए मंच पर ही मौजूद भारत सरकार के माननीय मंत्री और गायत्री परिवार के अनन्य साधक डीडी उइके जी, आपका भी अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय रामकृष्ण कुसमोरिया जी, माननीय जगदीश कुलबे जी, माननीय केदार प्रसाद दुबे जी, माननीय राजेश पटेल जी, माननीय विवेक जी, इस अवसर पर पूरे प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों से और देश से आए स्वनाम धन्य सभी युवा मित्रों, साथियों और मेरे मार्गदर्शक बंधुओं, आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्रांति युवा चिंतन और उसमें विस्तार से आज भोपाल झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई कारणों से इस नगर की और हमारे अपने प्रदेश की विशेषताएं जुड़ी हुई और सच में ये देश का दिल भी है। और देश का दिल, हार्ट अगर मजबूत होता तो शरीर अपने आप मजबूत होता है। ये हमारे लिए, इसको बोलने के लिए, ये हम अपने आप समझने वाली दुनिया के लोग हैं। आज परमात्मा की दया से जो हृदय की भूमिका है, कमोवेश मध्यदेश की भी वही भूमिका है। हृदय की भूमिका शरीर को लेकर के, शरीर के रक्त को शुद्ध करने की होती है। जो गंदा रक्त आता है उसको ऑक्सीजन के प्रभाव से शुद्ध रक्त करके आयु बढ़ाता है। गायत्री परिवार भी इस हृदय के साथ जुड़ करके मैं अपने देश के परिप्रेक्ष्य में आप सबको भी उसी भावना से देखता हूं। आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता। संस्कृति की अशुद्धियों को शुद्ध करते हुए गायत्री परिवार ने जो धरा दी और परम पूज्य गुरुदेव के जमाने से कोई आपने उदाहरण बिरला जी का दिया और भी कई सारे उदाहरण हैं। ये सच में हमारी संस्कृति के लिए 20वीं शताब्दी वरदान रही। इस 20वीं सदी में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी के उस दौर में भी, आजादी तो आज भी तो कल मिलने वाली है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक देश को आजाद अगर रखना तो देश की दिशा कौन सी होगी, देश के युवाओं की दृष्टि क्या होगी, देश के युवाओं के लिए संस्कृति के मान बिंदुओं की तरफ कौन कौन ले जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी उसी धारा से आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी दौर से हम निकलते हैं तो हमको पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी दिखाई देते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से राजनीतिक यात्रा भी थी उनकी, लेकिन राजनीति भी किस दिशा में जाना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि भी थी, जब 1923 में आईसीएस एग्जाम पास करते हैं। क्योंकि जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं को जोड़ करके उस दौर के युवाओं के साथ गुरुजी ने भी युवावस्था में स्वप्न देखा होगा और इस धारा को चलने के लिए एक संकल्प मन में लिया। और आज आजादी के बाद के इस दौर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति की चुनौतियां भी मिल रही है और चुनौतियों के बीच में ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसकी मसाल हमने कोविड के समय भी देखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये केवल जियो जीने दो का भाव बोलने का वाक्य नहीं हो सकता है, इसको चरितार्थ करके विश्व के सामने भारत ने दिखाया। और नमस्कार का क्या आनंद होता है ये भी दुनिया ने महसूस किया है, ये हमारी अपनी आंखों के सामने है। ऐसी कई सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, आपके बीच में व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन आप 3 दिन के चिंतन शिविर में इन सारी बातों का विचार निश्चित रूप से करेंगे। उस धारा पे चलते हुए भी हमारी सरकार ने ऐसे कई विषयों को हाथ में लिया है, जिसके भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं जब शिक्षा मंत्री गुरु जी, तो उस समय नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, नई शिक्षा नीति तो नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 2 बार शिक्षा नीति आजादी के बाद हमारे देश में आई, एक बार 68 में, एक बार 86 में, लेकिन दोनों बार के कलेवर में केवल ऊपर के अंकों का अंतर पड़ा, अंदर का कोई मटेरियल उसका बदला नहीं गया। ये दुर्भाग्य देश का। लेकिन पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
जब शिक्षा नीति आई तो शिक्षा नीति में वो हर चीज समाहित करने का प्रयास किया जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हम गर्व कर सके, हमको एहसास हो कि हाँ हम सनातन संस्कृति के संवाहक। वो सारे उदाहरण, जिन उदाहरणों को पहले चिमटे से पकड़ने में डर लगता था, उसको बिंदास रूप से हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। कैसे कोई भूल सकता है कि अगर मित्रता का उदाहरण देना है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्यों नहीं बताना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तथाकथित लोग उनको पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब ये आज बदल गया दौर, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और ऐसे उनके सभी अनुयायियों के ऐसे सारे प्रसंगों को हमको कोई परेशानी नहीं शिक्षा नीति में रखने से, जिनसे भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी उनसे उदाहरण से सीख करके अपने जीवन में धारण करे। और मैं भी मान के चलता हूँ शिक्षा नीति सरकारी स्तर पे तो 20 में है, लेकिन गुरुजी ने तो ये अपनी अखंड ज्योति के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से ये जो अंदर की गांठ खोलने का प्रयास जो किया वो वाकई अद्भुत है। ये वास्तव में विवाह के भंवर पढ़ते हुए मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन मंत्र का अर्थ न तो सुनने वाले को, न बोलने वाले को, न जिनकी शादी हो रही उनको बड़ा आश्चर्य लगता। शादी तो हमारी भी हुई, बड़ा दुर्भाग्य के आज तक याद नहीं कि बोला क्या था ना क्या हुआ। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए कि भाई अगर विवाह कर रहे हैं तो केवल सावधान बोलने से बात नहीं चलेगी, सावधान काय से और किससे सावधानी से काम चलाना, उसका मंत्र क्या है, अर्थ क्या है, ये आपके माध्यम से गायत्री परिवार में जो काम किया वाकई है। इसी की तो आवश्यकता है जिससे हम बात कर रहे हैं। और आनंद तो तब आ रहा है कि कई वाक्य बोलने के लिए होते, सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जातिगत विभिन्नता को मानना नहीं चाहिए, इस पे बोलने के लिए बोलते। और दोहरा चरित्र कैसा हो जाता है, ये बोलते हुए व्यक्तिगत विषय आएगा तो हम कौन सी जाति के इस अहंकार में मरे जाते, उससे बाहर ही नहीं आते। जब उससे आप बाहर नहीं आओगे तो बाकी बात क्या बनेगी। और ये बिना बोले उदाहरण बन जाता। दुर्गादास उनके भी हमारे बीच में कितने अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, हमारे अपने बनाकर के पंडित को पीछे छोड़, ये करके दिखाने का मार्ग है। ये है गायत्री परिवार की धारा। मुझे इस बात का आना है, ये है परिणाम, बीज से परिणाम, परिणाम से फल और फल से फिर बीज की अगली धारा। ये डॉक्टर रामकृष्ण कोसमरिया में भी दिखाई देती है। हमारी अपनी धारा होगी क्या होगा, राजनीतिक आदमी है तो क्या होगा, लेकिन राजनीतिक आदमी की दृष्टिकोण भी तो वही होना चाहिए जो हम अपनी धारा से लेते हैं अपने बीच में से। जैसे आकाश अनंत है, आकाश को महसूस करने के लिए, बांधने के लिए, टुकड़े करने के लिए असंभव दिखता है, लेकिन गायत्री परिवार जानता है। तो गायत्री परिवार में जैसे हमारे अंदर जल को हम कैसे टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन जलती धारा में से जल का गगरा भर के हमारे पास रख लें तो जल की धारा गंगा भी हो या सिंधु भी हो या सरस्वती या क्षिप्रा, हमारे जल के उस घड़े में आ गई कि नहीं आ गई। गायत्री परिवार ये उदाहरण ला करके दिखाता है, इससे वास्तव में आनंद आता है और हमारी संस्कृति पे गर्व करने का मौका है। मैं भी 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। हमारी सरकार ने भी ये जो समय की गणना होना, ये समय की गणना की वर्तमान की जो स्थिति, इसको हमारी वैदिक काल की गणना की क्या स्थिति है, वैदिक घड़ी क्या होता, उस युवाओं के दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा। तो काल गणना का शुद्ध केंद्र भौगोलिक दृष्टि से आजकल तो जीपीएस से दिखता भी है कि पृथ्वी 23.26 अंश पे झुकी हुई, और आज जीपीएस देखोगे तो वो मिल जाएगा। उज्जैन का वो हमारा विश्व का 300 साल पुराना गौरवशाली इतिहास था जब हम अपने समय की शुद्धता की गणना करते थे। लेकिन जब हम गुलाम हुए तो हमारे ऐसे कई मानदंडों को खंडित करने का प्रयास किया। जब फ्रांस के लोग हावी थे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से 50 साल तक समय की गणना होती रही। बाद में वहां से अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेज ने ग्रीनविच में ले जाकर के समय की गणना प्रारंभ कर दी। अब समय की गणना प्रारंभ कर दी और उन्होंने अपनी घड़ी डिसाइड कर दी। हालांकि वो चालाकी से कर दी,
उनने अपनी गणना में कर दिया कि रात की 12 बजे से दिन बदलेगा। अब रात की 12 बजे से दिन बदलेगा, इसका कोई सिर पे नहीं। कैसे मान सकते हो रात की 12 बजे? ना तो कोई पक्षी, ना कोई मनुष्य, ना कोई प्राणी, या तो सूर्योदय से अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या निशाचर सूर्यास्त के बाद अपनी दिनचर्या चालू करते हैं। लेकिन बस जो चला दिया वो सही, उन्होंने कर दिया वो सही। बड़ी मुश्किल, इसको व्यवहारिक रूप से दृष्टिकोण से कैसे लाए? तो हमारी विचार परंपरा से, संघ की दृष्टि से भी एक ऑब्जर्वेटरी बनी और उसी बात को बढ़ाते बढ़ाते एक IIT के विद्यार्थी ने वैदिक घड़ी बनाई और उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। उस विश्लेषण को कितने अच्छे ढंग से बताया कि वास्तव में 60 मिनट के 1 घंटे का हिसाब लगाओगे तो ये जो अपना रात्रि का 12 बजे वाला हिसाब, तो अपने यहाँ ये आधी रात्रि में और आधे पूरे दिन में 1.5 दिन में माना जाएगा। अगर सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे तो रात की 12 बजे तो 18 घंटे हुए ना, ये पूरे 24 घंटे कैसे हो सकते? तो बाकी के 6 घंटे क्या करने हैं? तो उसको हमने वापस थोड़ा सा संशोधित किया कि ये 60 मिनट का हिसाब नहीं हो सकता, आपके हिसाब से करना तो इसको 48 मिनट में करना पड़ेगा। तो 48 मिनट करेंगे मतलब हमारा एक मुहूर्त हो गया। तो सुबह 6 बजे से सूर्यास्त तक के 15 मुहूर्त और शाम को रात्रिकालीन मुहूर्त भी, वो भी इस सूर्यास्त से वापस सूर्योदय के 15 मुहूर्त, ये 30 मुहूर्त हो जाते हैं। तो वो 6 घंटे अपने हाथ में आ गए और इसको हमारा हिसाब कितना बढ़िया लगा कि ये 15 में 15 30 मुहूर्त में हमारा सारा हिसाब हो गया। और इसको व्यवहारिक रूप से भी देखोगे तो किसी भी क्लास में कोई शिक्षक पढ़ाने आता है तो साइंस की दृष्टि से भी पढ़ने पढ़ाने के सबसे अच्छी समय की गणना करें तो 45 से 48 मिनट के तो पीरियड होता कि नहीं होता? ये तो यही तो हिसाब लगाते हैं हजारों साल, इससे बाहर कहाँ जाते हैं? ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्व की बात, जब हमने वैदिक घड़ी बनाई, वैदिक घड़ी का माननीय प्रधानमंत्री से लोकार्पण कराया, तो आज की दृष्टि से जो जंतर मंत्र चलता है, 5 जंतर मंत्र बनाए हुए से, ये जो 300 साल के लिए राजा जयसिंह द्वारा, उसके पास में हमने टावर बनाकर वैदिक घड़ी भी वहां लगाई। और जब आपके आशीर्वाद से भोपाल आ गए तो हमने कहा सीएम हाउस में वैदिक घड़ी होना चाहिए, तो सीएम हाउस में वैदिक घड़ी लगाई। ये ऐसी कई सारी धाराओं, इन्हीं उदाहरणों से समझते हुए हमने भी कोशिश की है कि अगर युवा चिंतन शिविर का विषय है तो सरकार के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। और आपके माध्यम से प्रदेश भर में ऐसे जो अच्छे, समीचीन, आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा निर्धारण करने योग्य अच्छे सुझाव होंगे, अपने विचार यात्रा के निश्चित रूप से सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी। मैं आश्वस्त करते हुए पुनः आपको इस पूरे शिविर की बधाई देता हूं और विनम्रता के साथ, चूंकि मेरे अन्य कार्यक्रम होने से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये शिविर सफल हो। और मेरी आपको खासकर मेरी तरफ से मैं जाने की आपसे आज्ञा चाहता हूं और आप सबके प्रति पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः से दोनों हाथों पर उठा के जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं अपने महत्वपूर्ण समय लेकर हमारे बीच पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इस तरीके से ये जो पहला सत्र है हमारा, उद्घाटन सत्र यहाँ पर पूर्णता की ओर है। आप सभी से निवेदन है कि सभी भावपूर्वक कमर सीधी कर लें और इस भाव के साथ कि इस उद्घाटन सत्र में जो प्रेरणाएं हमने ली हैं, ये सत्रों की श्रृंखला इसके बाद आगे चलती रहेगी। कमर सीधी, आइए सभी शांति पाठ के साथ इस क्रम में अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा जोरदार घोष लगा लें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, भारत माता की। आइए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति आप सभी मौन रूप से अभी अपने स्थान पर ही बने रहेंगे। इसके बाद
हम अभी आपको सूचना करेंगे। भोजन का विश्राम होगा और ठीक 1:15 बजे आपको पुनः यहाँ उपस्थित होना है। 1:30 बजे वंदनीय माता की साधना का क्रम संपन्न होगा। चर्चा होगी जिसमें हमारे सभी उपजोन में हमारे जिले के अलग अलग भाई बहन बैठेंगे। अभी खड़े ना हो, सूचना को सुन लें, अभी पीछे से खड़े ना हो, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अभी आपके इसलिए मैंने निवेदन किया कि अभी शांति से स्थान ग्रहण करें।